हेलो दोस्तों, आज हम भारत के पर्वत श्रेणी को जानेंगे। भारत में कितने प्रकार के पर्वत श्रेणी हैं, उसको समझेंगे। चलिए बात करते हैं। भारत की अगर पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो ऊपर में अगर हम बात करेंगे तो ऊपर में हमारा हिमालय की पहाड़ी है। अगर हम यहाँ पे बात करें, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे अरावली की पहाड़ी है। साथ ही साथ अगर यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दो पहाड़ी देखने को मिलता है। एक हमारा विंध्याचल और दूसरा सतपुड़ा की पहाड़ी। साथ ही साथ अगर हम बात करें पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट में सह्याद्री, अन्नामलई, नीलगिरी और इलायची की पहाड़ी है। आज इन पहाड़ी की शुरुआत करेंगे और हम आज जानेंगे हिमालय के बारे में। चलिए समझते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। चलिए जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी पर पहले क्या था कि एक महाद्वीप था, एक बहुत बड़ा महाद्वीप था, भूखंड था। इस भूखंड का नाम था पेंजिया। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम था पेंजिया। और एक सागर था, ध्यान देना है, एक सागर था। इस सागर का क्या नाम था? इस सागर का नाम था पेंथालासा। इस सागर का नाम था पेंथालासा। ये जो पेंजिया है दो भागों में टूट जाता है। ये पेंजिया कितने भागों में टूटता है? आपका दो भागों में पेंजिया क्या होता है, टूट जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, टूटने के बाद समुद्र का पानी यहाँ भर जाता है और समुद्र के पानी भर जाने से यहाँ एक सागर का निर्माण होता है। इस सागर का नाम होता है तेथिस सागर। चलिए उसके बाद क्या होता है कि जो टूटने से जो दो भूखंड बना है, ऊपर वाले भाग का नाम होता है अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग का नाम था गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड आगे जाकर तीन भागों में टूट जाता है। और हमारा जो गोंडवाना लैंड था ये हमारे चार भागों में टूट जाता है। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, समुद्र का पानी भी प्रवेश कर जाएगा धीरे धीरे इन सभी क्षेत्रों में। अब क्या होता है कि आपको ध्यान देना है कि जो आज भारत का मानचित्र देखते हैं, ये पूरा का पूरा जो भारत है, यानी हमारे नीचे का पूरा भारत है, ये पूरा भारत है, ये भारत है यहाँ का है। यानी हम अगर बात करें तो ये 7 महादेश है इसके, समझिएगा। तो पहले क्लास में मैंने पढ़ा चुका है, समझिएगा। इसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, इसे दक्षिणी अमेरिका, इसे हम लोग यूरोप बोलते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं अफ्रीका। ये हमारा एशिया है और ये जो हमारा है ऑस्ट्रेलिया है और ये हमारा अंटार्कटिका है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होता है कि हिमालय का निर्माण किस तरीके से होता है। यहाँ पे यहाँ से स्थल टूटता है, ध्यान दीजिएगा। ये सारा इलाका तो बन जाता है लेकिन फिर बीच में क्या होता है, गैपिंग होता है, ये दूर दूर निकल जाते हैं। यानी दूर दूर पे क्या होता है, ये फैल जाते हैं। और फैलने के बाद क्या होता है कि ये हमको दिख रहा है एशिया, ये हमारा एशिया यहाँ दिख रहा है आपको, एशिया ये है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है अफ्रीका। गौर कीजिएगा, भारत यहाँ पे है, भारत अभी कहाँ पे, हमारा भारत यहाँ पे है और ये भारत यहाँ से टूटता है। और यहाँ पे सागर था, इस सागर का नाम क्या था, तेथिस सागर। ये सागर का नाम क्या था, तेथिस सागर। और भारत यहाँ से टूटता है, धीरे 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 जाकर ये भारत घसकते घसकते यहाँ पे आता है, यहाँ से कट होता है और यहाँ पे आता है और बाद में जाकर यहाँ क्या काम करता है, टक्कर करता है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे हिमालय में, जैसे हमारा भारत, आधा भारत जो अफ्रीका का हिस्सा था और जाकर कहाँ लड़ता है, जाकर एशिया से लड़ता है। जैसे लड़ता है वहां पे, जैसे लड़ता है तो वहां पे इस तरीके से क्या होता है, पहाड़ का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारा हिमालय जो है वास्तविकता में वो असली पहाड़ नहीं है, वो नकली पहाड़ है। आपका प्रश्न बनेगा नकली पहाड़ कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो ज्वालामुखी फटने से नहीं हुआ है, बल्कि दो प्लेटों के आपस में टक्कर की वजह से बना है। टक्कर कैसे होता है, एक हमारा अफ्रीका, अफ्रीका से भारत टूटता है और टूटने के बाद वो कहाँ पे आता है, वो आता है हमारे एशिया में और एशिया में जाकर टक्कर करता है और टक्कर करने की वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ समुद्र है
उस समुद्र में क्या हुआ, तैतीस सागर था। जब दो प्लेट आपस में टक्कर करता है तो बीच का समुद्र यहाँ से वहां गिर जाता है, हट जाता है, और हट जाने की वजह से जो समुद्र का नीचे का जो मलबा था वो कहाँ पे आता है, ऊपर आता है। ध्यान दीजिएगा, प्लेट्स ऊपर से नहीं टच करता है बल्कि नीचे से टच कर रहा होगा। जब नीचे से वो टक्कर करेगा तो स्वाभाविक तौर से है कि जैसे ही नीचे से टक्कर करेगा तो सारा जमीन का जो मलबा था वो आ जाता है ऊपर, और इस तरीके से क्या होता है, एक हिमालय यानी एक पहाड़ का निर्माण होता है, और इस तरीके से हिमालय का निर्माण होता है जो भारत के उत्तर भाग में देखने को मिलता है। ध्यान रहे, पहाड़ में 6 रेंज है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। जिनमें से ध्यान दीजिएगा, ऊपर में आपको ये पहाड़ी दिख रहा होगा, ये हमारा काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये ग्रेट हिमालय है, ये मध्य हिमालय है और ये हमारा शिवालिक हिमालय है। एक बात और है, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो 3 गो पहाड़ी आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों को हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय के निर्माण से पहले का भाग है। ध्यान दीजिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जो जास्कर है, ये हिमालय के निर्माण से पहले ये पहाड़ बन चुका था। ये पहाड़ जो है ये हमको तिब्बत का पहाड़ का भाग है। आपको मैप में तिब्बत दिखाई दे रहा होगा। ये जो तीनों पहाड़ है कहीं ना कहीं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तिब्बत के पठारी भाग है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई आपसे क्वेश्चन कहेगा भारत में सबसे नवीन पर्वत कौन है, तो आएगा हिमालय। लेकिन हिमालय में भी कहेगा तो कहिएगा कि जो नीचे का जो हिमालय है, जो ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय है, वो नवीन है। लेकिन ये क्या है, पुराना है, क्योंकि ये टक्कर के पहले क्या था, यहाँ पहाड़ था। ये तीनों पहाड़ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, ये आपके लद्दाख पर्वत श्रेणी का ही भाग है। ध्यान देने वाला बात यह है कि जो तिब्बत है पहले एक देश हुआ करता था, लेकिन चीन क्या काम करता है कि 1950 में यहाँ कब्जा करता है। चीन जो है 1950 में कब्जा करता है, कहाँ पे, तिब्बत में, और 1951 में तिब्बत को अपना एक राज्य बना देता है। यानी तिब्बत को पूरा तरह से 1951 में क्या करता है, चीन इस पे कब्जा कर लेता है और कब्जा कर कर अपना सह राज्य का निर्माण करता है। चलिए आगे समझते हैं। तो इसी पहाड़ी को हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि हमारा केटू कहाँ पर है। आप बार बार क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू है। केटू कहाँ पे, तो समझिएगा, सबसे ऊपर की हम बात करें तो इसे हम लोग काराकोरम पहाड़ी कहते हैं। काराकोरम के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा केटू देख रहे हैं, आपको केटू दिख रहा है। केटू का दूसरा नाम होता है गार्डिन आस्टिच। ध्यान देने वाला बात यह है, केटू तो है लेकिन यहाँ पे क्या, ये पाकिस्तान के क्षेत्र, यानी पाकिस्तान इस पे कब्जा कर लिया है। इसको हम लोग बोलते हैं पीओके। केटू भारत का हिस्सा है, लेकिन 1948 पे पाकिस्तान क्या काम कर लिया, यहाँ पे कब्जा कर लिया, जिसके वजह से केटू भारत के हाथों से निकल गया और पाकिस्तान में चला गया। ध्यान देने वाला बात यह है कि 1948 में जब पाकिस्तान इस पे कब्जा करता है तो उस समय वहां के राजा हरि सिंह थे और हरि सिंह उस समय इसे बचा नहीं पाए। ध्यान देने वाला बात यह है कि यहीं पे दर्रा आपको दिखाई दे रहा होगा। इस दर्रा को हम लोग बोलते हैं, इस दर्रा को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काराकोरम दर्रा। ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी का जब पहाड़ी का नाम काराकोरम है तो दर्रा का नाम भी काराकोरम दर्रा होगा। पहाड़ी का नाम काराकोरम और वहां रास्ता है तो काराकोरम दर्रा। दर्रा का निर्माण नदियों की वजह से होता है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ से रास्ता बना हुआ है, यहाँ से एक रास्ता का निर्माण किया जा रहा है। दर्रा है और यहाँ से रास्ता का निर्माण किया जा रहा है। इधर कौन है, इधर हमारा कौन है, यहाँ पे चीन है, और इधर कौन है, पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन मिलकर यहाँ पर काराकोरम कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, जो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं, जो कि गैर कानूनी है। ये हमारा हिस्सा है जो कि पाकिस्तान के द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया गया है। चलिए आगे समझते हैं। ऊपर में काराकोरम की अगर हम बात करेंगे तो इस पे हमको अलग अलग ग्लेशियर मिलेंगे। यहाँ पे आपको ग्लेशियर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ की बात करें, यहाँ पे बालतोरा ग्लेशियर है। यहाँ की अगर हम बात करें, बेफा ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ की बात करें तो आपको हिस्पर ग्लेशियर दिखाई दे रहा होगा। ये चारों के चारों ग्लेशियर कहाँ पे, काराकोरम पहाड़ी पर देखने को मिलते हैं। उनमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर दिखाई दे रहा होगा। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन से एक नदी निकलता है, इस नदी का नाम है नुब्रा नदी। ध्यान देने वाला बात यह है कि सियाचिन जाने के लिए हम नुब्रा नदी के रास्ते का प्रयोग करते हैं।
क्योंकि इस नदी में पानी की मात्रा थोड़ा कम होता है, क्योंकि जहां से नदी निकलता है वहां पानी का रफ्तार तेज नहीं होता है। तो सियाचिन जाने के लिए हम लोग निब्रा नदी का प्रयोग करते हैं, तब जाकर सियाचिन पहुंचते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन एक और पूछता है कि सियाचिन पर पाकिस्तान ने कब कब्जा किया था, तो ध्यान दीजिएगा, सियाचिन पर पाकिस्तान ने 1984 में कब्जा किया था और भारत यहाँ पर एक युद्ध लड़ता है जिसे मेघदूत युद्ध के नाम दिया गया। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि क्षेत्र है, जहां पर भारत ने 1984 में पाकिस्तान को हराकर यहाँ से पाकिस्तान को हटाया था। पाकिस्तान यहाँ पर घुस गया था, जिसे मेघदूत युद्ध के तहत इसे पाकिस्तान को यहाँ से हटाकर भारत का शासन व्यवस्था स्थापित किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ काराकोरम के जस्ट नीचे लद्दाख है और लद्दाख के जस्ट नीचे क्या है, हमारा जास्कर है। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर के दक्षिण में, मतलब कि हमारे काराकोरम के जस्ट बाद किस पहाड़ का नाम आता है, तो आता है हमारा लद्दाख। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं लद्दाख है, और लद्दाख के जस्ट नीचे कौन आता है, तो नीचे आता है हमारा जास्कर। ध्यान देना है ये कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा लद्दाख और यहाँ दिख रहा होगा जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच में एक नदी बहता है। इस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। ध्यान देना है यहाँ पे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है, सिंधु नदी निकलता है चीन से, और चीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे झील है। अगर हम बात करें मानसरोवर झील को, तो मानसरोवर के ही अगल से क्या होता है, अगल बगल से ग्लेशियर से क्या निकलता है, सिंधु नदी निकलता है, जो कि लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करता है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में बहता है, और जास्कर से एक नदी निकलता है जिसे बोलते हैं जास्कर नदी, जो जाकर सिंधु नदी में मिलता है। एक बात और है कि लेह जो है वो सिंधु नदी के पास ही क्या है, स्थित है। जास्कर नदी जहां पर सिंधु से मिलता है वहीं पर हमारे जो ऊपर के लद्दाख है, लद्दाख की जो राजधानी लेह है वहीं पर क्या है, स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारे अगर हिमालय की चौड़ाई की बात करें, यहाँ पे चौड़ाई क्या ज्यादा है और आगे जाकर क्या है, हमारा हल्का सा पतला है। एक बात और है कि आप ये प्रश्न बनेंगे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, काराकोरम लद्दाख और जास्कर में यहाँ पर माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि ग्रेट हिमालय, यहाँ पे हमारा माउंट एवरेस्ट है। ग्रेट हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय, फिर आता है हमारा शिवालिक हिमालय। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। जो माउंट एवरेस्ट है वो है ग्रेट हिमालय पे। ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट खासकर नेपाल और तिब्बत के बीच है। नेपाल यहाँ पर है और तिब्बत यहाँ पर, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल और तिब्बत के बीच क्या काम करते हैं, स्थित है बोल सकते हैं। लेकिन तिब्बत ना बोलकर हम चीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि चीन 1951 में इस पे पूरी तरह से कब्जा कर अपना एक अधिकार क्षेत्र मान लिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर हिमालय की, अगर ऊंचाई की बात करें, हिमालय की ऊंचाई की अगर हम बात करें, हिमालय में अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है 8,850, जो कि नेपाल में है। इसका 3 गुना है। नेपाल बोलता है सागर माथा, भारत बोलता है माउंट एवरेस्ट, और चीन बोलता है चुंगमुंगवा ग्लेशियर। चुंगमुंगवा ग्लेशियर का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। यानी हिमालय का 3 नाम है, सागर माथा, दूसरा चुंगमुंगवा ग्लेशियर और तीसरा माउंट एवरेस्ट। ध्यान देने वाला बात यह भी है कि हमारे भारत में जो केटू है इसकी ऊंचाई कितनी, 8,611 मीटर है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है 8,611, जिसे हम केटू या गार्डियन ऑस्ट्रिच के नाम से जानते हैं, जो कि काराकोरम पहाड़ी पर स्थित है। और यहीं पर एक दर्रा है जिसे काराकोरम दर्रा कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर ले जाने की वजह से ये भारत में नहीं है। लेकिन अगला जो है वो है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा ध्यान दीजिएगा, कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा हमारा कहाँ पे, सिक्किम में है। कंचनजंगा को भारत दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माना गया है। यानी सबसे पहले आता है हमारा माउंट एवरेस्ट, दूसरे बार आता है हमारा केटू, और तीसरा जो होता है कंचनजंगा, जो कि कहाँ पर है, सिक्किम में है। और अगर हम इसकी बात करें इसकी ऊंचाई भी लगभग हल्की से थोड़ा सा कम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में खासकर ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसका विस्तार आगे की ओर बहुत कम है। ज्यादातर अगर हम बात करें तो ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, यही जाकर क्या होता है, आगे तक फैला हुआ है।
ग्रेट हिमालय पर ही हमारा माउंट एवरेस्ट है, मध्य हिमालय, और जो शिवालिक हिमालय है वह मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का ही क्या अवशेष भाग है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया में भारत की अगर बात करें या भारत में सबसे नवीन पर्वत की बात करें तो उसमें हम हिमालय की बात करेंगे, लेकिन अगर हिमालय में कहें कि हिमालय में सबसे नवीन पर्वत कौन सा है तो उसमें हम बोलेंगे शिवालिक हिमालय। ध्यान दीजिएगा, शिवालिक जो हिमालय है वो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के निर्माण की वजह से क्या उसके अवशेषों की वजह से बन पाया है, वरना बनने वाला नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हिमालय की एवरेज ऊंचाई के बारे में देखें तो इसका एवरेज ऊंचाई कितना है, 6100 है, 6100 मीटर है। ये भी आपको ध्यान देना है कि 6100 मीटर केवल इसकी एवरेज ऊंचाई है। यहाँ पर इससे अधिक ऊंचा और इससे छोटा भी क्या है, पर्वत श्रृंखला देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान, और यहाँ पर हमको मिल रहा है चाइना। चाइना और पाकिस्तान में सिंधु नदी होकर बहता है, जो कि भारत की और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नदी है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर खेती बाड़ी बेहतर हो पाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।